13 नंबर क्वेश्चन आपका रिलेटेड है असेंबल्ड करना, यानी किसी भी चीज़ को तैयार करना। और हमें तैयार करना है वो है कंप्यूटर i3। क्या तैयार करना है? कंप्यूटर i3 तैयार करना। एक कंप्यूटर i3 तैयार करने के लिए एक पीस हमको देना होगा यहाँ पर प्रोसेसर, एक पीस हमें देना होगा मॉनिटर, एक पीस हमें देना होगा मदरबोर्ड, एक पीस देना होगा हमें हार्ड डिस्क, एक पीस हमें देना होगा माउस, एक पीस हमें देना होगा कीबोर्ड। ये सभी चीज़ें एक एक करके अगर हम दे देते हैं तो फाइनली हमारे पास एक कंप्यूटर i3 तैयार हो जाएगा। लेकिन हमारा क्वेश्चन कहा है कि आप टोटल 20 पीस कंप्यूटर i3 तैयार अभी करेंगे। एक पीस तैयार करने के लिए एक एक पीस लगेगा और 20 पीस तैयार करना है तो 20-20 पीस। ठीक है, बोला है कि 20 पीस जब आप तैयार कर लीजिएगा तो इसको रखिएगा फिनिश्ड गुड्स गोडाउन पर। कहाँ रखिएगा? फिनिश्ड गुड्स गोडाउन, यानी तैयार माल के गोडाउन पर। हम लोग इससे पहले 2 गोडाउन शायद यूज कर लिए हैं रॉ मटेरियल, यानी जब हम परचेज किए तो रॉ मटेरियल किए, फिर रॉ मटेरियल से हम ट्रांसफर कर दिए असेंबलिंग वाले गोडाउन पर। अब फाइनली जब तैयार हो जाएगा तो वो रहेगा फिनिश्ड गुड्स। अब 20 पीस कंप्यूटर तैयार करने के लिए मजदूरी आपको यहाँ 30,000 रुपये देना होगा। 20 पीस कंप्यूटर जो तैयार करिएगा तो वैसे तैयार हो नहीं जाएगा, ऐसे तो मैन्युफैक्चरिंग हो नहीं जाएगा। उसके लिए आपको स्टाफ लगेगा, स्टाफ को मजदूरी देना होगा। मजदूरी के अलावा भी बोला है कि आपका 2,000 रुपया और एक्स्ट्रा खर्च हो रहा ओवरहेड्स का। ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें जो जो चीजें रिक्वायर्ड है उसको पहले ही कंप्यूटर के अंदर बनाना होगा। ये क्वेश्चन था, देख लीजिए, क्वेश्चन आपके पास भी है। अब हम चले जाते हैं फाइनली टैली के अंदर में। तो मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए और असेंबल्ड किसी चीज को करने के लिए सबसे पहले आपके पास परचेज वाला आइटम होना चाहिए। सामान ही नहीं है तो मैन्युफैक्चर कहाँ से करिएगा सर? ठीक है, असेंबल्ड कैसे करिएगा आप? सामान होना चाहिए, यानी खुदरा खुदरा जो पार्ट है वो पहले आपको लेके आना होगा, तब हम उसको तैयार करेंगे। क्या तैयार करना है? कंप्यूटर i3। तो कंप्यूटर i3 एक आइटम है, तो सबसे पहले आइटम बनाना होगा। आप कॉपी में चाहे तो लिख लेना। चलिए देखिए, उससे पहले एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे हम। उससे पहले एक स्टॉक ग्रुप बनाएंगे, फिर एक आइटम बनाएंगे, फिर एक गोडाउन बनाएंगे, फिर एक वॉचर बनाएंगे। लगातार 4 बनेगा। तो सबसे पहले हम बनाते हैं वो है स्टॉक ग्रुप। ठीक है, स्टॉक ग्रुप में बनेगा फिनिश्ड गुड्स। फिनिश्ड गुड्स एक ग्रुप है, स्टॉक ग्रुप। इसका जीएसटी हम सेट करेंगे 18%। कितना परसेंट? फिनिश्ड गुड्स में हम सेट कर लेंगे 18%। ऊपर से कहाँ जीएसटी सेट होता है? कौन सा क्वेश्चन कहाँ पे दिख रहा है? एलाइस वाला? अरे इससे पहले बहुत बार स्टॉक ग्रुप बनाए हम लोग। स्टॉक ग्रुप बनाते समय केवल ग्रुप का नाम और जीएसटी ही सेट किए, इसके अलावा कुछ नहीं किए थे हम लोग। उसमें क्यों नहीं लेते? कौन सा लेना है? शुड क्वांटिटेटिव आइटम भी एडेड। एजेसन कोड, वो जीएसटी नहीं, वो प्रोडक्ट कोड होता है। उसमें जीएसटी सेट होता ही नहीं है, उसमें प्रोडक्ट कोड है, कोड। ले लेंगे तो वहाँ पे अब प्रोडक्ट का कोड भरना होगा। हम यहाँ बोल दिए एज पर कंपनी स्टॉक ग्रुप, एज पर
कंपनी स्टॉक ग्रुप के आधार पर अगर ले लेगा, नहीं तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। मान लीजिए ले लेंगे तो गलत हो जाएगा। गलत होगा नहीं, वो प्रोडक्ट कोड है, ठीक है ना। कोड में किसी तरह कोई गलती नहीं होता। आप कोड आप 1 2 3 4 5 भरिए, 10 15 20 26 जो भरना भर दीजिए अपने हिसाब से, या तो प्रोडक्ट कोड जो आपका है उस हिसाब से भरिए आप। फिलहाल हमको 18% लेकर के सेट करना है। स्टॉक ग्रुप तैयार हो गया, बना लीजिएगा। अब हमें बनाने हैं वो है आइटम बना लेते हैं। उससे पहले एक लोकेशन बना लेते हैं। लोकेशन एक नया बनेगा, उसका नाम है फिनिट्स गुड्स। फिनिट्स गुड्स गोडाउन, यानी जो हमारा कंप्यूटर i3 तैयार होगा उसको रखना है, कंप्यूटर i3 को रखना है फिनिट्स गुड्स गोडाउन पर, ठीक, क्योंकि ये तैयार सामान है। एंटर एंटर एंटर। देख लिए, गोडाउन बनाने का तो इजी तरीका होता है, विशेष कोई दिक्कत नहीं है। एक अब हम आइटम बनाएंगे, वो नाम है कंप्यूटर i3 वाला, ठीक है। कंप्यूटर i3 के अंदर अभी हमने एक ग्रुप बनाया था, स्टॉक ग्रुप, वो है फिनिट्स गुड्स। फिनिट्स गुड्स में 18% सेट किया, देखिए ले लिया ऑटोमेटिक। कैटेगरी हम फिलहाल नॉट एप्लीकेबल कर देते हैं। यूनिट NOS, आपको एक ऑप्शंस को इनेबल करना होगा, सेट कंपोनेंट वाला, तो वो दिख नहीं रहा तो इसलिए आप 12 दबाएंगे। कहीं कंपोनेंट दिख रहा है BOM बोल के, बिल ऑफ मटेरियल्स, ये वाला दिखा। बिल ऑफ मटेरियल यस होना चाहिए, नहीं है तो आप 12 दबाइएगा और ये वाले ऑप्शन आपको दिखेगा, सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम। इसको यस कर लीजिएगा और जस्ट इंटर करते हुए सेव कर दीजिएगा। एक ऑप्शन आपको एक्स्ट्रा खुलेगा, वो है BOM वाला। खुला कहीं पर? यहाँ खुला है ना सर। अगर आप किसी चीज़ का मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं या असेंबल्ड कर रहे हैं तो ये ऑप्शन मस्ट इम्पॉर्टेंट है, अदरवाइज नहीं है। तो अगर ज़रूरी है तो इसको यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। और ये नहीं खुल रहा है या आपको बंद करना है तो F12 दबा करके ये वाला लाइन जो है इसको नो कर दीजिएगा, ठीक है। इसको फिलहाल हम करेंगे यस। देख लीजिए, बहुत मस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको नहीं बना पाइएगा एक बार समझने के बाद। एंटर करके यस करेंगे। इसके बाद आपसे पूछा जाएगा बताइए क्या चीज़ का असेंबल्ड करना है। नेम ऑफ BOM, COMPUTER, कंप्यूटर i3 ने बना रहे थे। आप बोलेगा कितना पीस तैयार करना था? एक पीस हमें अभी असेंबल्ड करना है। टोटल मैन्युफैक्चरिंग जो है 20 करना, पहले तो एक करना होगा। तो एक करने के लिए कौन कौन सा पार्ट पुर्जा देना होगा? देखिए क्वेश्चन में क्या क्या पार्ट पुर्जा देना है, क्वेश्चन से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 में कौन कौन सा सामान देना है, एक एक करके बोलिए। i3 प्रोसेसर देना है। कौन से गोडाउन से देना होगा? असेंबलिंग गोडाउन से। कितना पीस? एक पीस। दूसरा आइटम बोलिए, मॉनिटर। कौन से गोडाउन? असेंबलिंग गोडाउन। कितना पीस? एक पीस। आगे बोलिए, मदरबोर्ड, असेंबलिंग गोडाउन से एक पीस। आगे बोलिए, हार्ड डिस्क, कौन से गोडाउन से? एक पीस। आगे बोलिए, माउस, कौन से गोडाउन से? कितना पीस? और कीबोर्ड, असेंबलिंग गोडाउन, एक पीस। और कुछ है? सब हो गया। इसको फोटो खींच लीजिए फटाफट।
उसको डांट रही थी, हमको बोल के बोल रही आगे बढ़े, फोटो खींच लिए, एंटर एंटर, इसका एक फोटो खींच लीजिए लास्ट। ठीक है, एंटर एंटर, फाइनली एक आइटम हमारा तैयार हो गया। अब एक वॉचर जो है ऑलरेडी बना हुआ नहीं होता है, वो है मैन्युफैक्चरिंग। क्योंकि आप क्वेश्चन शायद देखें, यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र था, देखिए लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग को एक वॉचर बनाना पड़ेगा, जो कि ये वॉचर पहले से बना हुआ नहीं होता। तो वॉचर बनाने के लिए हमको टैली में बैक जाना होगा, यहाँ से हम वॉचर भी बना पाएंगे। हो सकता है इससे पहले वॉचर ना बनाए हो, ठीक है, तो वॉचर भी बन सकता है। तो टाइप ऑफ वॉचर टाइप पे एंटर करेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। मैन्युफैक्चरिंग जर्नल को जस्ट हम लिखेंगे, इंटर करेंगे। अच्छा, मेरे वाले पे बोल रहा है ऑलरेडी बना हुआ, ठीक है, तो हम बैक करके अल्टर पे चले जाते हैं, आपको केवल दिखाने के लिए कि कैसे बनेगा। दिख रहा है, हमने नाम पे लिखा है मैन्युफैक्चरिंग जर्नल। फिर यहाँ आपसे पूछा जाएगा सिलेक्ट टाइप ऑफ वॉचर, किस वॉचर से लिंक करना है इसको, तो ये लिंक हमारा रहेगा स्टॉक जर्नल से। और कहीं कुछ नहीं लेना, केवल ये वाले ऑप्शन को ध्यान देना है। यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग को यस करने बोला था, यूज एज ए मैन्युफैक्चरिंग को यस कर देना है केवल, ठीक है। एंटर करते हुए इसको सेव कर दीजिए। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो फोटो खींच लीजिए मोबाइल से। कॉपी में भी नोट कर लीजिएगा इसको स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, एंटर करते हुए सेव कर दीजिएगा, सेव हो जाएगा। ठीक, अब जाइएगा वॉचर के अंदर पर, अब जाइएगा वॉचर के अंदर पर और अल्ट के साथ F7 दबाइएगा। यहाँ पे दो ऑप्शन खुलेगा, अल्ट F7 से स्टॉक जर्नल तो खुलता ही था पहले से, अब मैन्युफैक्चरिंग भी आएगा, ठीक, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग ही अभी हम बनाए। एंटर कर दीजिएगा, वो खुल जाएगा। अब आपको यहाँ पूछा जाएगा कि बताइए क्या प्रोडक्ट तैयार करना है, नेम ऑफ प्रोडक्ट दिख रहा है यहाँ पे। हमको तैयार क्या करना था, कंप्यूटर i3 तैयार करना था। आप बोला है कि कंप्यूटर i3 जो तैयार होगा वो कौन से गोडाउन पर रखना है, तो हमने एक बनाया था फिनिश्ड गुड्स गोडाउन। अब आपको बोला है क्वेश्चंस के अनुसार कि कितना पीस तैयार करना है, टोटल 20 पीस तैयार करना है। एंटर कर लीजिएगा, ऑटोमेटिक सब आपका इधर फिलअप हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम सब सेट कर चुके हैं। लेफ्ट साइड ऑटोमेटिक सारा चीज आ जाएगा। आपको केवल आना है जस्ट अब राइट साइड में टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट। टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट का मतलब है कि एक्स्ट्रा क्या खर्च हो रहा, आप हमें बताइए। तो एक्स्ट्रा कुछ खर्च हो रहा था ना, टाइप ऑफ एडिशनल कॉस्ट देखिए लिखा हुआ है। तो मेरा वेजेज का खर्च हो रहा था, वेजेज मेरा बना हुआ नहीं है, तो अल्ट सी कर लेंगे। इनडायरेक्ट में ही रख देते हैं वेजेज को, या तो अब इसको डायरेक्ट में भी रखा जा सकता है। कितना वेजेज लग रहा था, 30,000, 30,000 क्वेश्चन लिखा हुआ है आपका। ओवरहेड्स, ओवरहेड्स के अंदर में भी वही इनडायरेक्ट ही रहने देते हैं। कितना था इसका, 2,000। फाइनली हमारा मैन्युफैक्चरिंग हो गया है। कितना पीस, कंप्यूटर i3 का 20 पीस। कभी भी मैन्युफैक्चरिंग करना हो तो इसी से रिलेटेड होगा, ठीक है।
जस्ट इंटर करके हम सेव कर देते हैं। इसके बाद हम चेक करेंगे अपना स्टॉक कि स्टॉक में 20 पीस आया कि नहीं आया, क्योंकि हम कंप्यूटर नहीं खरीदे हैं सर, ध्यान दीजिएगा। हमने केवल कंप्यूटर का पार्ट्स खरीदे हैं। कंप्यूटर पार्ट्स को हम असेंबल्ड करके कंप्यूटर तैयार करवा दिए। इंटर एंटर एक्सेप्ट। अब हम घुसेंगे स्टॉक समरी के अंदर, बैक आकर के आप देखेंगे कि आपको यहाँ दिखेगा कि आपने कंप्यूटर i3 20 पीस आपके कंप्यूटर स्टॉक पे आया होगा। एक कंप्यूटर का रेट पड़ा 16,650। एक कंप्यूटर का रेट पड़ गया